दारुल देवबंद में शेखुल हदीस थे हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेज उनसे डरता था बहुत ज्यादा, पूरे मुल्क में जाकर अंग्रेजों को ललकार, डरते नहीं थे, शेर की तरह दहाड़ते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा इनको दारुल देवबंद से निकलवा दिया जाए। अगर ये दारुल देवबंद से निकल जाएंगे तो एक तो दारुल देवबंद का स्टेट बहुत बड़ा और दूसरे इनकी शख्सियत बहुत बड़ी, दोनों मिलकर बड़ी ताकत हो जाती है और हमें नुकसान बहुत होता है। कम से कम इनको दारुल से निकलवा दिया जाए ताकि इनकी आवाज में जोर न रहे। कम से कम दारुल के शेखुल हदीस तो नहीं रहेंगे, लेकिन चूंकि दारुल देवबंद अंग्रेजों से एक पैसा नहीं लेता था तो अंग्रेज उस पर कोई आर्डर नहीं दे सकता था। हैदराबाद के नवाब जो अंग्रेजों के तरफदार थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेजों ने हैदराबाद के नवाब को आमादा किया कि आप दारुल देवबंद में चंदा देते हैं, आपका असर और रसूख है, आप अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करके मौलाना मदनी जो हमारे सबसे बड़े मुखालिफ हैं दारुल देवबंद से उनको निकलवा दीजिए। ये हैदराबाद के नवाब से अंग्रेजों ने कहा। नवाब ने न आओ देखा न तो इतना लंबा खत लिखा और दारुल देवबंद के मोहतमिम हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। खत ये लिखा, मोहतमिम साहब को मालूम हो कि मौलाना मदनी को मदरसे से निकाल दिया जाए, अगर उनको नहीं निकाला जाएगा तो हम इतनी बड़ी रकम जो चंदे में देते हैं बंद कर देंगे। चुनांचे हजरत ने जवाब दिया, अंग्रेजों को मालूम हो, नवाब हैदराबाद को मालूम हो कि मौलाना मदनी का मदरसे में रहना अंग्रेजों के लिए बहुत मुफीद है। क्यों? हम उनको हफ्ते में 6 दिन छुट्टी नहीं देते, बुखारी और तिरमिज़ी पढ़वाते हैं, जुमे के 1 दिन छुट्टी के मिलते हैं, मुल्क में कहीं जाकर अंग्रेजों को ललकारते हैं। तो अगर हमने उनको मदरसे से निकाल दिया तो उनका पूरा हफ्ता खाली हो जाएगा और जब पूरा हफ्ता खाली होगा तो 1 दिन के बजाय 7 दिन हफ्ते में मुखालफत करेंगे और जब 7 दिन मुखालफत करेंगे तो अंग्रेज को अगर 7 साल में जाना तो 1 ही साल में जाना पड़ जाएगा। इसलिए अंग्रेजों की भी भलाई इसी में है कि शेर को पिंजरे में बंद रखा जाए और मौलाना को मदरसे में। ये कारी तैयब साहब ने जवाब लिखा। कुछ दिनों के बाद शेखुल इस्लाम हजरत मदनी को मालूम हुआ तो दफ्तर एहतमाम में तशरीफ लाए। हजरत कारी तैयब साहब से कहा, कारी साहब मेरे बारे में क्या खत आया और आपने क्या जवाब दिया? तो कारी साहब ने कहा, खत हैदराबाद का खत और अपना जवाब शेख मदनी के सामने रख दिया। हजरत मदनी ने संजीदगी से वक़ार और तमखनत से मुताला करके कहा, मोहतमिम साहब दूसरा खत लिखिए और ये लिखिए कि नवाब साहब आपने धमकी दी है कि आइंदा चंदा बंद कर देंगे। हम आपसे कहते हैं कि अब तक साल से जितना चंदा किया आपने, सारे चंदे की फीस भेज दीजिए, आपकी सारी रकम वापस कर दी जाएगी। आइंदा देना तो दूर की बात, आपकी सारी रकम वापस कर दी जाएगी। उलमा ने लिखा है कि हजरत कारी साहब का जवाब हकीमाना था और शेखुल इस्लाम का जवाब मुजाहिदाना था। माशाअल्लाह, यह है उलमाए देवबंद की शान। और किसी ने सच का खुद साक़ी कौसर ने रखी में खाने की बुनियाद यहाँ, तारीख मुरतब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ।